24 जनवरी 2022 को कीव शहर के ऊपर हुए हवाई हमले से ये जाहिर हो चुका था कि रशिया अब किसी भी प्रकार का अमेरिका का दखल अंदाजी यूक्रेन में बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं रिव्यू रिपोर्टर चैनल के संडे के पंचायत के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध के बारे में जो पिछले 15 महीने से कंटिन्यू चल रहा है और इसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है दोनों ही देश को। रशिया यूक्रेन वॉर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वॉर में हुए नुकसान के बारे में। देखिए, वेपन चाहे टैंकर वेपन किसी भी प्रकार का हो, वो मैन मेड होता है, दोबारा बनाया जा सकता है। हम यहाँ बात करेंगे लोगों की ज़िंदगी के बारे में। तो अमेरिका के एक रिपोर्ट के अनुसार रशिया के लगभग 20,000 सैनिक इसमें शहीद हो चुके हैं, 80,000 घायल हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन की बात करें तो नॉर्वे चीफ ऑफ डिफेंस के एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के 30,000 सिविलियंस मर चुके हैं इस युद्ध में। ये 22 जनवरी 2023 तक की रिपोर्ट है। लगभग 11 महीने में ये आंकड़ा आया हुआ है। वहीं अगर सैनिक की बात करें तो 1,20,000 यूक्रेनियन सैनिक इस वॉर में शहीद हो चुके हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 लाख लोग दोनों ही देश से सिविलियन और जवान लापता हैं। इतने बड़े नुकसान के बाद भी कोई भी देश अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां पे रशिया अपने वर्चस्व की बात ये मान रहा है, तो वहीं यूक्रेन अभी अपने अस्तित्व को संभालने में लगा पड़ा है। जहां पे यूक्रेन की हालत ख़राब होती ही जा रही थी, हाल ही में उनको वेस्टर्न देशों से डिफरेंट तरह से वेपन सप्लाई किए गए, जिसके बाद उसने इस वॉर में और भी अपना इंटरेस्ट जाहिर कर दिया है और दोनों ही देश में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। रीज़न की बात करें तो छोटे मोटे कोई भी रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न वो है नाटो। जी हाँ, नाटो एक ऐसी ट्रीटी है जहाँ पे वेस्टर्न देश सदस्य हैं और इसी ट्रीटी में यूक्रेन शामिल होना चाहता था। अगर नाटो देश के किसी भी देश पे अगर कोई हमला होता है तो ये नाटो के ऊपर हमला माना जाता है और सभी देश मिलकर मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब रशिया को इससे ये डर था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता तो यूएस अपनी आर्मी को यूक्रेन में डिप्लॉय करती और यूक्रेन की बॉर्डर जो है वो रशिया से लगती है। तो इस डर से रशिया यूक्रेन को बार बार इस बात से समझा रहा था कि आप नाटो का मेंबर ना बने। वहीं यूक्रेन की पॉइंट ऑफ व्यू को समझे तो उनका ये था कि उनको एक इंडिपेंडेंट बनना था कि आगे चल के ऐसी स्थिति ना आए कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव रहे या फिर कोई भी देश कब्जा कर पाए। इसलिए वो नाटो का मेंबर बनना चाहते थे। अब हाल ही में इस प्रकार के जंग के चलते सभी देशों, ना केवल यूक्रेन और रशिया बल्कि पूरे ही वर्ल्ड में डिफरेंट देशों को डिफरेंट तरीके के परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और एक रिपोर्ट के माने तो यूक्रेन के मेरियोपोल, दोनेत्स्क, खेरसन और लुहांस पे रशिया का कब्जा हो चुका है। अब दोनों ही देश अपने एंड से पूरी तरह से एफर्ट लगा रही हैं। और जहाँ पे अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका की आदत है बिना जंग में उतरे दूसरे देश को बर्बाद करना। तो अमेरिका फ़िलहाल वही कर रहा है। अगर उसको सपोर्ट करना ही था तो यूक्रेन को जंग के शुरुआती दौर में सपोर्ट करता तो इतना बड़ा नुकसान यूक्रेन का ना हुआ होता। वहीं यूक्रेन के जेलेंस्की को ये समझना चाहिए कि उनके देश के कितने लोग, लाखों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, रिफ्यूजीज़ बन रहे हैं। तो वो दूसरे देश में जा रहे हैं तो उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से दबाव बन सकता है। या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन या चाइल्ड लेबर जैसे कामों में उनको ढकेला जा सकता है। तो अपने अस्तित्व की बात तो सही है, पर अपने घमंड को थोड़ा साइड रख के अपने सिविलियंस के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमेरिका को इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन बचता है या ख़त्म हो जाता है। उसको अपना कंपटीशन रशिया को जवाब देना है, जिसके चलते वो इस प्रकार के वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया के सपोर्ट में चाइनीज़ वायरस प्रोड्यूसर जो है चाइना, वो पूरी तरह से सपोर्ट में है। और चाइना खुद एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और रशिया खुद एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो रशिया की इकोनॉमी कहीं से भी बहुत डैमेज नहीं हुई है। इस प्रकार से वो इस जंग में कंटिन्यू रहने वाला है और हाल ही रिपोर्ट की माने तो ये जंग अभी और लंबा चल सकता है। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिव्यू रिपोर्टर।